जय श्री राम, जय हनुमान। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम मानस चर्चा के अंतर्गत विभुम पर चर्चा करेंगे। यह विभुम पद रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के प्रथम श्लोक का 8वां पद है। वह श्लोक आप जानते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शब्द मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। यह विभुम शब्द है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा श्लोक भी आप सुन लें। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। अब इस श्लोक का जो 8वां पद विभुम है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। आदि शंकराचार्य जी ने भक्ति की 5 स्वरूपा स्थितियां बताई थी। उनमें से जो तीसरी स्थिति है वह है साध्वी नैज विभुम। साध्वी नैज विभुम यह एक ऐसी स्थिति है कि जैसी कि किसी पतिव्रता की अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी का विभुम सर्वव्यापकता का विभुम है। शिवाष्टकम में यही विभुम है। प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम। विष्णु पुराण में मन सैव जगत सृष्टिम संहारं च करोति या कहकर विष्णु भगवान के इसी विभु स्वरूप का वर्णन है, जिसमें वह अपने संकल्प मात्र से जगत का सृजन और संहार करते हैं। विभुम ईश्वर का वह गुण है जिसके द्वारा वह ब्रह्मांड को, उसके सभी अंगों को एक साथ अपनी उपस्थिति से सर्वत्र भर देते हैं। ईश्वर का अंश, ईश्वर हर स्थान पर मौजूद है। इसका शायद एक अर्थ हमारे लिए यह है कि ईश्वर से बचकर नहीं जा सकते हैं। कोई भी ईश्वर से बचकर नहीं जा सकता है। ईश्वर से छुप नहीं सकते हो। ईश्वर से पलायन नहीं कर सकते हो। यदि हम पाप कर रहे हैं तो वह हमें देख रहा है। ईश्वर हमें देख रहा है, क्योंकि ईश्वर एक अनलिमिटेड कंपनी है। ऐसा साथ जो असीमित है। एलन टर्नर का कहना है कि गॉड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल स्पेस। गॉड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल स्पेस। ही इज प्रेजेंट टू ऑल ऑफ स्पेस। ही इज प्रेजेंट टू ऑल ऑफ स्पेस। यानी हमारे आकाश के प्रत्येक बिंदु में उस विभु की पूर्ण व्याप्ति है। हर समय उसके सामने है। हर समय ही उसके सामने है। हर स्थान ही उसके सामने है, क्योंकि कण कण में वह है। कण कण में परमात्मा है। हमने उन्हें अंतर्यामी, घट घट वासी, चराचर गुरु, जगन निवास, विश्वंभर, विश्वात्मा जैसे नाम इसी कारण तो दिया है। श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान को व्याप्तम सर्वमिदं जगत, व्याप्तम सर्वमिदं जगत के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कालिदास जी ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में यही बात कहा, या स्थिता व्याप्य विश्वम। गोस्वामी जी ने राम की विभुता दिखाने के लिए एक बड़ा रोचक प्रसंग चुना है। वह समय जब सारे देवता अपने संकट मोचक भगवान श्री हरि को पुकार रहे हैं और विमर्श कर रहे हैं कि भगवान श्री हरि हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। तब कोई कहता है वे बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है वे क्षीर सागर में मिलेंगे। भगवान शंकर उस अस्त व्यस्त भीड़ में, जिसमें हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, मौका पाकर एक बात कहते हुए
देवताओं की आंखें खोल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिश विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिनि आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटै जिनि आगी। ईश्वर सर्वतोवृत्त है। इसे कितने मधुर तरीके से यहाँ समझाया गया है। देवता ईश्वर के दर्शन ही तब कर पाएंगे जब वे सर्वतोदिक परमात्मा के इस रहस्य को समझेंगे। राम विश्ववेदा हैं, वे सबके मन की बात जानते हैं। वे ऊपर नीचे अंदर बाहर इधर उधर कहीं भी, गली गली गांव गांव चप्पे चप्पे में, जिधर तिधर नगरी नगरी द्वारे द्वारे चहुं ओर विराजते हैं। विभोम सिर्फ सार्वत्रिक व्याप्ति की भौतिकता नहीं है, वह सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान होने की भी स्थिति है। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर के सर्वज्ञाता होने और मनुष्य के स्वतंत्र संकल्प के बीच अंतर विरोध है। ईश्वर का ज्ञान हमारी चयन स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रभावित करता हो, यह जरूरी नहीं है। ईश्वर को हमारी क्रियाओं का ही नहीं, हमारी चीजों का भी ज्ञान होने की बात कही गई है। ईश्वर हमारे कारनामे ही नहीं, हमारी भावनाएं और विचार भी जानता है। बिना किसी सेंसरी डेटा के, बिना दुनिया के साथ किसी तरह की भौतिक अंतःक्रिया के ईश्वर का जानना सीधा है। क्या एक गैर भौतिक सत्ता जानती है? मनुष्य एक भौतिक सत्ता है, अतः उसे आंशिक ज्ञान ही उपलब्ध है। क्योंकि ज्ञान मस्तिष्क की विशेषता है, तो विभुम कोई प्रज्ञावान ही होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट, कोई थिंग नहीं, कोई बीइंग। दूसरे विभु शब्द के आधार पर प्रारंभ से ही भारतीय दर्शन में एक उदारवाद चलता रहा जो बहुत प्रगतिशील था। विभु यदि सर्वव्यापकत्व का गुण है तो जातिगत ऊंच नीच या रेसिस्ट बातें कैसे चल सकती हैं? विभु तो अणु में भी है। मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण धर्म जाति का हो, वह तो अमृतस्य पुत्राः है। मनुष्य अमृतस्य पुत्राः है। इसीलिए राम, निषाद, केवट, सबरी, गीध, बानर में किसी भी किस्म का भेदभाव या छुआछूत नहीं करते। ऋग्वेद में इस विभुम को हजारों आंख वाला और हजारों पैर वाला कहा गया, जो विश्व को सर्वतः स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल आगे गया हुआ है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः अस्त्रित्वा तत्तिष्ठद्दशांगुलम्। ऐसा विभुम संकीर्तनों में कैसे फंसेगा? ऐसा विभुम आप सोचिए कि इन संकीर्तनों में कैसे फंस सकता है, जिनमें हमारे कुछ बंधु फंसाना चाहते हैं। स्कंद पुराण में श्री राम शरणं समस्त जगताम, श्री राम शरणं समस्त जगताम कहा गया। जब श्री रामचंद्र समस्त संसार को शरण देने वाले हों, उसमें से किसी जाति विशेष को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य जी ने निर्वाण अष्टक में
न में जाति वेदः क्यों कहा था? भगवान ने सर्वभूत प्रियो हरि, अर्थात भगवान को सभी प्राणी प्रिय हैं ऐसा कहा। विभु की अवधारणा जात पात और मजहब के सक्रियपन के विरुद्ध सक्रिय होती है। विभु कहो या राम, वे पेड़ पौधों, पशुओं, तितली, झिंगुर की भी दुनिया में हैं, वे सर्वत्र हैं। इसीलिए राम विभुम हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।